फॉरएवर स्टार्ट तो कर लिया है बट ग्रो नहीं हो पा रहे हो। हर किसी बिजनेस में रॉ मटेरियल की बहुत ज़रूरत होती है, चाहे आप किसी भी किस्म के बिजनेस की बात कर लो। उसी तरीके से फॉरएवर में भी ग्रो करने के लिए आपको रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और फॉरएवर में उस रॉ मटेरियल का नाम होता है लीड्स। अगर फॉरएवर में ज्वाइन होने के बाद में आप भी लीड्स की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आप फॉरएवर में ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताने वाली हूँ जिसकी मुझे पूरी श्योरिटी है कि जिनका यूज करके आपको लीड्स की कमी तो नहीं होने वाली है फॉर श्योर। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट होता है हॉट मार्केट और वार्म मार्केट। हॉट मार्केट क्या होता है? बेसिकली हॉट मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें आप अपने रिलेटिव्स को, अपने कजन्स को, अपने ब्रदर सिस्टर, किसी भी तरीके का फैमिली फ्रेंड जो रिलेटिव्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हॉट मार्केट। यानी कि आप हॉट मार्केट में अप्रोच कर सकते हैं। अब हम बात करें अगर वार्म मार्केट की, तो वार्म मार्केट क्या होता है? वार्म मार्केट होती है वो रिलेटिव्स या वो फ्रेंड्स जिनसे आपकी 6 महीने में या 1 साल में बात हो रही है। ठीक है, अब इन दोनों मार्केट में आप 2 तरीके की अप्रोच कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट अप्रोच और सेकंड होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच मेनली काम आती है हॉट मार्केट में। क्यों? क्योंकि उन पर्सन से आप डेली बेसिस पे कनेक्ट हो या वीकली बेसिस पे कनेक्ट हो। तो अगर आप डायरेक्टली अपने फ्रेंड्स को और फैमिली को बता रहे हैं अपने बिजनेस के बारे में तो वो होता है डायरेक्ट अप्रोच। अगर हम अब दूसरी तरफ बात करें इनडायरेक्ट अप्रोच की, जो कि बेसिकली काम आता है वार्म मार्केट में, तो इनडायरेक्ट अप्रोच होता है जिससे कि आप जैसे अपनी स्टोरीज मेंटेन करनी चालू कर दीजिए, सेकंड अपना स्टेटस लगाना चालू कर दीजिए, आप जो काम कर रहे हो उसको प्रमोट करना चालू कर दीजिए, ताकि वो पर्सन आपको आगे से आकर के पूछे कि भाई तू क्या कर रहा है, ऐसा क्या कर रहा है, मेरे को भी समझाइए क्या चीज़ है। यानी कि बेसिकली जो आपके वर्क का पोस्टर होता है वो आप अपने स्टेटस वगैरह पे लगा सकते हैं। आप ऑफिस जाते हैं, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो, या फिर आप कुछ काम कर रहे हो तो वो चीज़ें आप अपने प्रमोट कर सकते हो। तो उस प्रमोट करने के हिसाब से कोई पर्सन आपका स्टेटस देखेगा, चाहे वो आपका सालों से आपकी बात नहीं हुई है, 6 महीने से नहीं हुई है, बट जो नोन में होते हैं वो लोग पूछ लेते हैं फिर भी। तो हो सकता है वहां पे अगर आपके 50 लोग भी स्टेटस देख रहे हैं नॉर्मली, तो उसमें से आपको 10-12 क्वेरी आ जाए, तो उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट अप्रोच। यानी कि हमने उन्हें डायरेक्ट ना बोल के अभी वो हमारे पास में इनडायरेक्टली आए और फिर हम उन्हें अच्छे तरीके से सेशन वगैरह दिखा के कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब फटाफट से हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो है पेज प्रमोशन। देखो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ऐसे भर भर के लोग बैठे हुए हैं जो अपने फेक फॉलोअर्स जनरेट कर लेते हैं या फिर अपने फेक फॉलोअर्स बढ़ा लेते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी रील पे व्यूज ला देंगे। बेसिकली उन्हें देखते हैं, देखने के बाद में आपको लगता है अरे इसके तो 100 के फॉलोअर्स हैं, तो कोई बात नहीं मैं पेज प्रमोशन करा लेता हूँ। अब बेसिकली 100 के फॉलोअर्स जिनके होते हैं वो आपका 1000-2000 में तो पेज प्रमोशन करते नहीं है, वो आपके पेज प्रमोशन में ले लेते हैं 10 से 15,000 रुपए, अगर उनके 100 के 200 के फॉलोअर्स है तो, या फिर वो मिनिमम 5000 तो लेंगे ही लेंगे आपसे। तो अगर आप इतना मोटा किसी को चार्ज कर रहे हो तो पहले आपका राइट बनता है उस पेज को पूरा अच्छे तरीके से देखने का। बाकी पेज प्रमोशन के ऊपर में मैं एक रील अलग से बना दूंगी कि कैसे अच्छा पेज ढूंढे, कैसे आपको पता चले कि जिस पेज पे आप प्रमोशन कराना चाहते हैं वो 100% जेन्युइन है, लेजिट है, उस पेज पे आप कैसे भरोसा कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अलग से पूरी की पूरी वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं पूरा 100% आपको पूरा समझा दूंगी कैसे आप पेज प्रमोशन करा के अच्छे से लीड ले सकते हैं। बाकी एक टिप है कि कभी भी पेज प्रमोशन आप करें तो आप कभी भी इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स पे जाके पेज प्रमोशन कराए ही ना जिसमें आपको 5 से 10 हज़ार देने पड़े। अगर आपका बजट बन रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, ग्रुप में उस चीज को कर सकते हैं ताकि आप पे पूरा 5000 या 10,000 का बर्डन ना पड़े। उसमें आप 1000 कंट्रीब्यूट करके कर सकते हैं उसको भी। तो उसमें क्या रहेगा कि अगर आप अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं कि भाई अच्छा इन्फ्लुएंसर है, आपको लीड्स अच्छी आ जाएंगी, तो अगर आप 5-10 हज़ार में लगवा रहे हो पूरा ग्रुप मिलके, तो जो वो लीड आपको आएगी वो भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगी पर्सनली, जब आप पेज प्रमोशन लगवा रहे हो स्टार्टिंग में, शुरू में, तो आप इतने बड़े पेजेस पे जाओ ही ना। जब आप किसी भी पेज को अप्रोच करते हो अपना पेज प्रमोशन करने के लिए, तो सबसे पहले उससे आप उसके स्टोरी व्यूज जरूर लो। तो जिस पेज पे आप प्रमोशन करा रहे हो उसके मिनिमम 2000-3000 स्टोरी व्यूज होने चाहिए। और अगर किसी के 2000, 1500, 3000 व्यूज आ रहे हैं तो आप उसको 200, 300 या 500 से ऊपर रुपए मत दो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, एक तरीके से उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप अगर व्यूज के हिसाब से देखें तो आप उसको काफी ज्यादा अमाउंट दे रहे हो। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट होता है रेफरेंस मार्केटिंग। रेफरेंस मार्केटिंग से जेन्युइनली इतनी अच्छी लीड्स आती हैं जिससे बिलिंग निकलती है, इनरोलमेंट्स नहीं, डायरेक्ट बिलिंग निकलती है। अब रेफरेंस मार्केटिंग होती क्या है? रेफरेंस मार्केटिंग होती है जैसे कि आज आपने इन्विटेशन किया और 10 लोगों पे आपने कॉल लगाई, 10 में से 3 लोगों ने या 2 लोगों ने आपके साथ में रजिस्ट्रेशन कर लिया,
आपके सेशन में बैठने के लिए वो रेडी हो गए, बट उन 8 या 6% का क्या, जिन्होंने आपका प्लान समझा ही नहीं, जो सेशन में बैठने को रेडी नहीं हुए। आप उन पर्सन्स को अप्रोच कर सकते हो कि देखो मेरा ये वर्क फ्रॉम होम का एक पोस्टर है, आप इसको अपनी स्टोरी या स्टेटस पे लगा दो, अगर आपकी तरफ से मेरे को 3 से 4 लोग आते हैं तो मैं आपको 100, 200 या 500 रुपए दे दूंगा, आपको जो भी फेवरेबल लगे आप उसे उतना दे सकते हो। तो अगर आपके 6 से 8 लोग भी रेफरेंस में, यानी कि रेफरेंस मार्केटिंग में अगर वो आपका पोस्टर लगा रहे हैं, अगर 6 लोगों के सिर्फ 50-50 स्टोरी व्यूज या स्टेटस व्यूज भी आ रहे हैं, तो उनमें से आपको इजीली 10 या 12 क्वेरीज आएंगी ही आएंगी। अगर हम पर्टिकुलर पर्सन की बात करें तो अगर सबसे आ रही है 6 की भी बात करें तो आपको 60 लीड तो इजीली आ रही है रेफरेंस मार्केटिंग से। तो 4th पॉइंट है हमारा एड्स मैनेजमेंट। आप एड सेटअप कर सकते हो। एड सेटअप करने के लिए एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगी कि एड सेटअप कैसे किया जाता है। ये आप जितनी जल्दी सीख लोगे उतना आपके लिए ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि अगर आपको एक बार एड लगाना आ गया तो ये समझ लो आपकी लीड की टेंशन पूरी जिंदगी के लिए खत्म। क्योंकि अगर आपको ऐड लगाना आता है तो वही ऐड आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रन कर सकते हो, जिससे आपको लोग भर भर के फॉर्म फिल करेंगे और आपको लीड्स की प्रॉब्लम जेन्युइनली नहीं होगी। अब हम बात करते हैं अपने 5th लास्ट और सबसे अच्छे पॉइंट के बारे में, जो कि जेन्युइनली बहुत ही अच्छा पॉइंट है, जिसे हम बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन। पर्सनल ब्रांडिंग का बेसिकली मतलब होता है कि आप अपनी रील्स डालिए, अपने आप को ग्रो करिए अपने सोशल मीडिया पे। जैसे कि अभी आप मेरी यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, आप सिमिलरली यूट्यूब वीडियोस भी बना सकते हैं, आप अपनी रील्स बना सकते हैं, जिससे कि क्या पता आपकी कोई रील वायरल हो जाए। या पर्सनली मैं कंटेंट क्रिएशन पे बहुत ध्यान देती हूँ। मैं खुद भी यूट्यूब और रील से मेरे को जेन्युइनली बहुत ज्यादा क्वेरीज और लीड्स आती रहती हैं। बाकी यूट्यूब से तो मेरे को डायरेक्ट क्वेरी आ जाती है वर्क स्टार्ट करने के लिए। तो पर्सनल ब्रांडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है फॉरएवर में, क्योंकि यहाँ से पर्सन आपको देख के आता है। जब पर्सन आपको यूट्यूब पे देखता है, डेली बेसिस पे देखता है, तो डेली बेसिस पे तो कोई किसी के साथ फ्रॉड नहीं करता, तो वो आपको 101% ट्रस्ट करता है। और अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, आप जेन्युइन पर्सन हो, तो आपके पास में ज्वाइनिंग भर भर के आती है यूट्यूब से, रील्स से तो इतनी लीड्स आती है। मैं पर्सनली आपको दिखाऊंगी, जब मैंने रील्स डालना स्टार्ट किया था, मेरे तभी के तभी एक रील से मेरे को 120 से ज्यादा लीड्स आ गई थी एक दिन में। तो रील्स की पावर बहुत है, सोशल मीडिया की पावर बहुत है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो कि आप अपना कंटेंट क्रिएशन चालू कर दो, पर्सनल ब्रांडिंग चालू कर दो। पर्सनल ब्रांडिंग के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि अभी आप कृष्णा अरोरा को क्यों जानते हैं? कृष्णा अरोरा सर को आप इसलिए जानते हैं क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे देखा है उन्हें, आपने उनकी अचीवमेंट सोशल मीडिया से देखी। अगर वो सोशल मीडिया पे होते ही नहीं, वो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे होते ही नहीं, तो शायद आप भी उनके बारे में नहीं जानते। तो पर्सनल ब्रांडिंग आपके खुद के लिए भी बेनिफिशियल है और आपके बिजनेस के लिए भी बेनिफिशियल है। अब मैं एट लास्ट आपको बोनस टिप भी दे देती हूँ। अगर आपको लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिजिटल मार्केटर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले आप किसी भी मार्केटर से 20 या 50 लीड्स यूज करने के लिए ले लो, पहले उन्हें टेस्ट करो, देन अगर आपको अच्छी लगती है उनकी क्वालिटी तो आप उस मार्केटर से लो। बाकी डिजिटल मार्केटर बेसिकली करते क्या है, आपको बंच ऑफ लीड दे देते हैं, पेमेंट ले लेते हैं, उसके बाद वो आपको यूज लीड दे देंगे, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आपने अभी तक अपना फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट नहीं किया और मेरे साथ में स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना गूगल का फॉर्म दे दूंगी, आप उस पर जाकर के फिल कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपको कॉन्टेक्ट करूंगी और साथ में हम फिर फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये पॉइंट्स अच्छे लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिसको भी आपके फ्रेंड को या आपके अपलाइन डाउनलाइन को किसी को भी लीड्स जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको शेयर कर देना।